बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा अब हम करते हैं एक्सरसाइज हमारी 2.8। 2.8 जो एक्सरसाइज है इसमें हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं और स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन हैं इनको हमने जो इक्वेशंस हैं वो बनानी है और फिर इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर इज 182, फाइंड द नंबर। तो उर्दू में इसको अब क्या कहेंगे कि दो हमारे पास नंबर हैं, वो दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों कंसेक्टिव हैं। कंसेक्टिव का मतलब क्या होता है कि जैसे ये हमारे नंबर हैं, ये है 1, ये 2 है, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये कंसेक्टिव, ये 1 और 2 कंसेक्टिव हैं, 2 और 3 कंसेक्टिव है, 3 और 4 कंसेक्टिव हैं, यानी साथ साथ वाले। अब अगर एक कंसेक्टिव नंबर लिया जाए, मसलन अगर हम 3 लेते हैं तो उससे कंसेक्टिव नंबर अगर 4 निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि 3 में 1 ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास 4 आ जाए। या 6 हम लेते हैं और 6 से हमने एक कंसेक्टिव नंबर इसका निकालना हो तो वो हम क्या करेंगे, 6 में या तो 1 जो है माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, वो भी इसके कंसेक्टिव है। और या फिर इसमें 6 में हम +1 करेंगे तो वो 7 आ जाएगा और वो 7 जो है वो भी 6 का कंसेक्टिव नंबर है। इसलिए अगर एक नंबर हमारे पास मौजूद हो और उससे कंसेक्टिव नंबर हमने फाइंड करना हो तो उसके लिए हम उसमें 1 ऐड करते हैं या फिर 1 माइनस भी कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर let the first number let the first number। अब फर्स्ट नंबर है x। अब हमें चूंकि पता तो नहीं है तो हमने फाइंड करने हैं, इसलिए हम सपोज करते हैं या लेट करते हैं जो फर्स्ट नंबर है वो हमारे पास x है। तो फिर सेकंड नंबर जो है वो हमारे पास क्या होगा, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर मैंने कैसे कहा है कि फर्स्ट नंबर में हम 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास सेकंड नंबर आ जाएगा। अब उन्होंने कंडीशन क्या दी है, उन्होंने कहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव numbers is 182 according to the given condition। according to the given condition। कंडीशन में उन्होंने बताया है कि जब इन दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, इनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं x और x + 1 का, तो वो किसके इक्वल आता है, 128 के। और इसका हमने फाइंड करने हैं, नंबर फाइंड करने हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर आ जाएगा, x को 1 से करें तो x आ जाएगा, ये -128 इधर आकर -128 आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 0 बचेगा। और बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो फाइंड करें। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो हम इसे फिर आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे और वो एक नंबर होगा उसमें हम 1 ऐड करेंगे तो वो हमारे पास फिर दूसरा नंबर भी आ जाएगा। अब ये हमारी क्या बन गई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए 128 के फैक्टर बनाएंगे। 128 1 और 128 बनेगा, दूसरा 2 पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे 128 को तो 64 बनेगा। 3 पे ये डिवाइड नहीं हो सकता, 4 पे जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 4 3s are 12, 4 2s are 8, 32 आ जाएगा। तो हमने कोई ऐसा पेयर लेना है जिसकी मदद से ये 1 आ जाए। इधर हमारे पास क्या है, x का कोफिशिएंट है 1। तो अब इसे 4 पे डिवाइड नहीं, ये पेयर नहीं हो सकता, 5 पे डिवाइड नहीं हो सकता, 6 पे नहीं हो सकता, 7 पे करें तो 7 पे भी मेरा ख्याल है ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो मैं कैलकुलेटर से अब करता हूँ क्योंकि थोड़ी सी डिवीजन जो है वो लॉन्ग होती जा रही है।
128 डिवाइडेड बाई 7 पे नहीं हो सकता तो 8 पे भी नहीं हो सकता। 128 डिवाइडेड बाई 8 16 8 पे हो जाता है। एक 8 और 16 है, लेकिन ये भी पेयर हमारा काम नहीं देगा। इसके बाद 9 है। 128 डिवाइडेड बाई 9 तो 9 पे नहीं होता, 10 पे नहीं होता, 11 पे नहीं होता, 12 पे नहीं होता। 128 डिवाइडेड बाई 12 13 पे करे। 128 डिवाइडेड बाई 13 इस पे भी नहीं। 14 पे करे 128 डिवाइडेड बाई 14 तो इस पे भी नहीं होता। 15 पे करें 128 डिवाइडेड बाई 13 128 डिवाइडेड बाई 13 तो ये है क्या ओहो सॉरी 128 नहीं, वो तो हमने गलत लिख दिया, इसलिए तो मसला बना हुआ है। बेसिकली बेटा ये 128 नहीं बल्कि ये 182 है। सॉरी 182 हम यहाँ पर लिखेंगे 182 और यहाँ पर भी हमारा आ जाएगा 182 तो 182 के जो फैक्टर हैं वो हमारे पास 14 और 13 जो हैं वो आएंगे। 14 और 13 तो इसके अब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x और माइनस 13x। अब ये तो हमारा सारा इसकी ज़रूरत हमें नहीं है क्योंकि ये रॉन्ग है। 128 था ही नहीं। तो 182 के जब हम फैक्टर फाइंड करेंगे 182 के तो इसके जो सारे फैक्टर के हम पेयर बनाएंगे तो 14 और 13 वाला जो पेयर है ये हाँ हमें सूट करेगा। तो प्लस 14 माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 और यहाँ से माइनस 13 प्लस है। ये 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी x प्लस 14 182 को 13 पे डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा इज इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से x प्लस 14 हमारा कॉमन आ जाएगा और इधर x माइनस 13 बचेगा, ये किसके इक्वल है 0 के। तो इस तरह से ये x प्लस 14 ये भी 0 के इक्वल है और x माइनस 13 ये भी 0 के इक्वल है। तो x यहाँ से किसके बराबर आएगा माइनस 14 के और यहाँ से x जो है वो किसके इक्वल आ रहा है 13 के। अब क्वेश्चन में उन्होंने हमें बताया है कि जो दोनों कंसेक्टिव नंबर हैं उनका जो वो पॉजिटिव हैं, तो इसलिए ये हम इग्नोर करते हैं, इसको हम इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है। सो फर्स्ट नंबर जो पहला नंबर है वो हमारे पास क्या होगा 13 और सेकंड नंबर जो है वो हमारे पास क्या होगा सेकंड नंबर। वो 13 में प्लस 1 करें 13 प्लस 1 तो वो किसके इक्वल आएगा बेटा 14। इस तरह से जो नंबर है हमारे पास वो एक 13 होगा और दूसरा हमारे पास है 14 नंबर होगा। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2।
जी बेटा, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर इज 77। अब जो नंबर हैं वो पॉजिटिव हैं और कंसेक्यूटिव हैं, और अब उनका सम नहीं बल्कि उनके जो स्क्वायर्स हैं उनका सम अगर हम लें तो वो 77 के इक्वल आता है। तो वो नंबर हमने फाइंड करने हैं। तो इसमें भी बेटा हम क्या करते हैं कि हम सपोज करते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है, सपोज करें द नंबर्स कंसेक्यूटिव नंबर हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सपोज द नंबर्स। इकट्ठे ही हम लिख लेते हैं अलग अलग लिखने की बजाय, ताकि थोड़ा टाइम जो है वो हमारा सेव हो जाए। एक अगर x होगा तो दूसरा जो है वो x प्लस 1 होगा, और तीसरा जो है वो हमारे पास है x प्लस 2 होगा। तो अब बेटा इसको हम सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, तो दी हुई शर्त के मुताबिक। दी शर्त में क्या दिया है कंडीशन में कि इनके जो स्केल्स हैं उनका सम लें, तो वो फिर किसके इक्वल आता है? 77 के। एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 का स्केयर प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये सारे किसके इक्वल हैं? 77 के। तो इसमें अब हम स्केयर्स को ओपन करते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस ये ए प्लस बी वाला फार्मूला, हम ए प्लस बी होल स्केयर किसके इक्वल होता है? ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 ए और बी। यहाँ पर भी वही फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, तो ये भी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 ए इंटू बी। बी क्या है हमारे पास? 2। तो अब ये किसके इक्वल है? 77 के। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये 1 आ जाएगा प्लस ये 2x बन जाएगा। ये आगे फिर इसको स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये फिर एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4 आ जाएगा प्लस 4x बन जाएगा। ये 77 उधर प्लस है और इधर आकर ये -77, और इधर हमारे पास फिर क्या बचेगा? 0। अब एक एक्स स्क्वायर ये है, एक ये है और एक ये है, तो ये इस तरह से बन जाएंगे 3x का स्क्वायर। x जो है वो हमारे पास है 2x और 4x 6x, ये क्या बन जाएंगे? प्लस 6x। कांस्टेंट जो है वो 1 है और प्लस 4 5। एक दफ़ा इनको इकट्ठा लिख लेते हैं, 1 प्लस 4 माइनस 77 इज इक्वल टू 0 के। तो इस तरह से ये बेटा बन जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 6x, और 77 में से 1 माइनस किया तो 76, और 76 में से 4 अगर हम माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 71 72 प्लस 72, यानी -72 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेटर से सारे काम करने के बाद अब ये छोटी छोटी जो प्लस माइनस है
यही बात करना जो है मुश्किल हो जाता है। तो अब इनमें से मेरा 3 कॉमन आ रहा है, 3 को हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2x माइनस 3 2 ज़र 6 और 1 7 और 3 4 ज़र 12 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 जो है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। अब यहाँ पर इसके हम 24 के फैक्टर बनाएंगे और बाय फैक्टराइजेशन इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर, तो ये 6 और 4 बनेंगे प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0 के। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो इधर आ जाएगा x प्लस 6, इधर से माइनस 4 कॉमन लेंगे तो इधर भी x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से x प्लस 6 जो है ये कॉमन आ रहा है और अंदर क्या बचेगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से x प्लस 6 ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा और x माइनस 4 भी 0 के इक्वल है। तो x किसके इक्वल आएगा, माइनस 6 के, और यहाँ से x किसके इक्वल आएगा, 4 के। अब क्वेश्चन में दिया था कि ये पॉजिटिव नंबर हैं, एज नंबर आर पॉजिटिव, नंबर्स आर पॉजिटिव, इसलिए ये -6 को हम इग्नोर करते हैं। सो वी इग्नोर -6। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर है, देन द रिक्वायर्ड नंबर्स विल बी, जो रिक्वायर्ड नंबर हैं वो कौन से होंगे, एक होगा 4 और दूसरा होगा 5 और तीसरा क्या होगा, 6। 4 5 और 6। तो इस तरह से बेटा इसका जो आंसर है वो हमारे पास आएगा 4 5 और 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तीसरे क्वेश्चन अब करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में वो क्या बता रहे हैं कि द सम ऑफ 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ नंबर इज 24, फाइंड द नंबर। तो एक हमारे पास नंबर है, उसका जब हम 5 टाइम लेते हैं और फिर उस 5 टाइम को उस नंबर के स्क्वायर में ऐड करते हैं, उस नंबर के स्क्वायर में जब हम ऐड करते हैं तो जो आंसर आता है वो आता है 204। तो आपने नंबर फाइंड करना है, तो हम लेट करते, लेट द नंबर जो है वो हम लेट करते हैं कि वो हमारे पास क्या है, x। अब x है तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब जो गिवन कंडीशन है वो हमारे पास क्या है कि उस नंबर 5 टाइम लें, 5 टाइम जब इसका लेंगे तो वो बनेगा 5x, और फिर इसका स्क्वायर लें और वो बनेगा x स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करें तो आंसर हमारे पास क्या आता है, 204। तो हमने नंबर फाइंड करना है, द सम ऑफ 5 टाइम ऑफ नंबर एंड द स्क्वायर। अच्छा चले, अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक, पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस
5x प्लस 204 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हम फैक्टराइजेशन के मदद से सॉल्व करते हैं। तो इसके जब हम फैक्टर बनाएंगे तो वो 17 और 12 हमारे पास बनेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 12x प्लस 204 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन लें तो ये x प्लस 17 आ जाएगा और माइनस 12 यहाँ से कॉमन लें तो ये तो ठीक नहीं आ रहा, क्या मसला बना है। तो हाँ, ये बेटा जब 204 को हम इधर लेकर गए हैं तो यहाँ पर आना चाहिए था माइनस, और मैंने क्या लिख दिया है प्लस, इसलिए इधर हमारे पास है माइनस, इधर भी हमारे पास आएगा माइनस। तो माइनस 12 कॉमन लेंगे तो अंदर जो है वो हमारे पास बच जाएगा x प्लस 17, और ये किसके इक्वल है 0 के। x प्लस 17 अब कॉमन आ जाएगा और हमारे पास आ जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 के। अब यहाँ पर x प्लस 17 भी इक्वल टू 0 के और x माइनस 12 ये भी किसके इक्वल है 0 के। यहाँ से x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी माइनस 17 और इधर से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 12। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने ना तो हमें बताया है कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, कुछ नहीं बताया। तो वो नंबर जो है वो नंबर द रिक्वायर्ड नंबर में बी द required number is, वो कौन सा है, वो माइनस 17 भी हो सकता है और 12, वो 12 भी हो सकता है। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। जी बेटा, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहे हैं कि इसमें वो कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम, एक नंबर है उसका प्रोडक्ट हम करते हैं। किस तरह से प्रोडक्ट करना है कि उस नंबर को जो 5 लेस देन 3 टाइम, उसका 3 टाइम हमने लेना है और इस 3 टाइम को में से 5 को माइनस करना है, 5 को माइनस करना है और फिर क्या करना है 1 लेस देन 4 टाइम, 4 टाइम लेना है और उसमें से 1 को लेस करना है, 1 को माइनस करना है। तो इस तरह से वो जो दो नंबर बन जाएंगे उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल है 7 के। फाइंड द नंबर, तो नंबर हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन की तो आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम लेट करते हैं, लेट द नंबर, रिक्वायर्ड नंबर, लेट, सपोज लिख लें या लेट लिख लें, सपोज द रिक्वायर्ड नंबर। अब रिक्वायर्ड नंबर जो है वो हम सपोज करते हैं कि वो हमारा किसके इक्वल है x के। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन जो है वो हमें क्या दी गई है, वो हमें ये दी गई है कि उस नंबर को 3 टाइम लेना है। क्या करना है 3 टाइम, 3 टाइम, तो 3 टाइम क्या बन जाएगा 3x और उसमें से 5 लेस करना है, लेस इसमें से 5 करना है और फिर इसका प्रोडक्ट करना है हमने
उस नंबर का 4 टाइम लेना है, 4 टाइम यानी 4x, और उसमें से लेस जो है 1 करना है, 1 लेस, तो उसमें से लेस 1 करना है। तो ये फिर हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 7 के। ये प्रोडक्ट हमारा किसके इक्वल है, 7। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3x को 4x करेंगे तो ये बन जाएगा 12x का स्क्वायर। 3x को -1 से करेंगे तो -3x, प्लस माइनस माइनस 4 5 ज़ार 20x, माइनस माइनस प्लस, 5 को 1 से करेंगे 1 5 इज 5, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 7 के। तो ये 12x स्क्वायर और ये इकट्ठा करेंगे हम तो ये बन जाएगा -23x, -23x प्लस 5 और -7 इज इक्वल टू 0 के। तो ये 12x स्क्वायर और -23x, और ये बन जाएगा हमारे पास -2 प्लस 5 और -7 -2 इज इक्वल टू 0 के। तो अब इनके हम ये 12 और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। इसके हम फैक्टर बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो 12x स्क्वायर -24x प्लस x -2 इज इक्वल टू 0 के। अब इनमें से 12x कॉमन आ रहा है, 12x कॉमन लें तो ये आ जाएगा x -2। यहाँ से 1 कॉमन लें तो इधर आ जाएगा x -2 इज इक्वल टू 0 के। अब x -2 इसमें से कॉमन आ जाएगा और 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के। तो अब x -2 जो है ये भी इक्वल हम रखते हैं 0 के, और 12x प्लस 1 ये भी इक्वल है 0 के। तो यहाँ से x किसके इक्वल आएगा, 2 के, और 12x जो है वो किसके इक्वल आ गया, -1 के, और x किसके इक्वल आ जाएगा, -1/12 के। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सो द गिवन रिक्वायर्ड नंबर्स में भी, ये उन्होंने इसमें कोई ये नहीं कहा कि पॉजिटिव हैं या किस तरह के हैं। तो ये एक 2 हो सकता है और एक -1/12। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर, सो द नंबर्स आर, सो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, कौन से नंबर हैं वो, एक है हमारे पास 2 और दूसरा है -1/12। इस तरह से ये दो नंबर हमारे पास आएंगे। जी बेटा, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बता रहे हैं, द डिफरेंस ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15/4, फाइंड द नंबर। तो अब रेसिप्रोकल आपको पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज एक्चुअली रेसिप्रोकल। ये 3/4 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 4/3। ये 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2। यानी इसके नीचे अब जो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर 1 है तो वो अपने पास से हम लिख लेते हैं। तो ये 1, यानी कि जो फ्रैक्शन में होते हैं नंबर, या फ्रैक्शन में अगर नाम भी हों तो उसमें जो नीचे हम 1 लिखते हैं तो उसमें नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर बनाने से वो उस नंबर का हम रेसिप्रोकल फाइंड कर लेते हैं। तो इसलिए ये रेसिप्रोकल इसका अब हम सपोज करते हैं कि जो हमारा नंबर है, इस तरह से हम जो लेट करते हैं
suppose the number, suppose the number, वो सपोज करते हैं कि वो हमारे पास है x, तो then according to the given condition, then according to the given condition, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो है वो क्या कह रहे हैं कि नंबर और उसका जो रेसिप्रोकल है उनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, तो ये नंबर और उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस आ गया, ये किसके इक्वल है 15/4 के, 15/4। तो हमने क्या करना है कि हमने नंबर फाइंड करना है, तो ये इसको हम अब सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम वो हमारा 4 और x आ रहा है, 4x को दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी 4x को मल्टीप्लाई करते हैं x - 1/x के साथ, और इधर भी 4x को मल्टीप्लाई करते हैं 15/4 के साथ। तो ये 4x को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, 4x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4x मल्टीप्लाई बाय 1/x, और ये भी आ जाएगा इज इक्वल टू 4x मल्टीप्लाई बाय 15/4। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4x स्क्वायर, ये x के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास बचेगा 4, ये 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा और इधर हमारे पास बचेगा 15x। अब थोड़ा इसे और अगर हम सीधा करके लिखें तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर, 15x इधर आकर माइनस हो जाएगा, -15x और -4 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 4s are 16, तो बाय फैक्टराइजेशन इसको हम सॉल्व करते हैं। 4 4s are 16, तो 16 बन जाएगा, तो 16 के हम फैक्टर बनाएंगे तो वो 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4x जो है वो हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर x माइनस 4 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी x माइनस 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 के। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास है x माइनस 4 इंटू 4x प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 के। अब नेक्स्ट पेज पे तो मैं नहीं जाना चाहता, तो यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से x माइनस 4 जो है वो किसके इक्वल है 0 के, और दूसरा जो हमारे पास है 4x प्लस 1 वो भी किसके इक्वल है 0 के। यहाँ से x जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 4 के, यहाँ से जो x है वो इक्वल आ जाएगा -1/4 के। इसलिए द रिक्वायर्ड नंबर क्या होंगे, सो द रिक्वायर्ड नंबर जो हैं वो हमारे पास दो आ गए हैं, एक 4 है
और दूसरा है -1/4। यानी इन दोनों नंबर का ही अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं और उसको नंबर में से माइनस करते हैं तो आंसर दोनों का ही जो है वो 15/4 आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बताया जा रहा है, इसमें कह रहे हैं कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर। एक नंबर है, उसके 2 डिजिट्स हैं और उन डिजिट्स का द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 डिजिट्स, यानी उन डिजिट्स का जब हम स्क्वायर करते हैं और वो सम लेते हैं तो इज इक्वल टू 65। वो 65 आता है। एंड द नंबर इज 9 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। और वो जो नंबर है वो अपने डिजिट्स का डिजिट से 9 गुना ज्यादा है। फाइंड द नंबर। तो हम नंबर फाइंड करना है। तो इसमें हम लेट करते हैं, लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई। लेट द required number is एक्स वाई। अब वो जो नंबर है वो एक्स वाई है। अब एक्स वाई में अब यहाँ पर अगर हमारे पास एक नंबर लिखा हो, मतलब ये 65 ही है, तो 65 में ये जो 5 है ये यूनिट प्लेस पर है और 6 जो है ये 10 प्लेस पर है। अगर ये नंबर है हमारे पास तो इस नंबर में y जो है वो कहाँ पर है, यूनिट प्लेस पर, x जो है वो कहाँ पर है, 10 प्लेस पर। तो ये साथ हम लिख भी लेते हैं, y is at y is at unit place and x is at 10 place, 10 प्लेस। तो अब बेटा फर्ज किया हमारे पास एक नंबर है, नंबर ये 65 है, तो 65 को हम इसके डिजिट के सम की सूरत में अगर लिखें, डिजिट के सम की सूरत में, तो अगर हम ये सिर्फ 6 + 5 लिखें तो ये तो 11 बनता है, 65 नहीं बनता। तो अगर हम ये पहले 5 लिखते यूनिट प्लेस वाला और इसका जो 10 प्लेस वाला है उसे 10 से मल्टीप्लाई करें, 6 × 10, तो फिर ये पूरा नंबर बन जाता है 5 + 60। तो ये किसके इक्वल आ जाता है, 65 के। इसलिए किसी भी नंबर को उसके डिजिट के सम की सूरत में लिखना हो तो उसका जो यूनिट प्लेस वाला नंबर है उसको हम वैसे लिखते हैं और जो 10 प्लेस वाला नंबर है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर दोनों को ऐड करते हैं। तो इसलिए सो द नंबर हमारा क्या बन जाएगा, सो द नंबर बन जाएगा, यूनिट प्लेस वाला उसी तरह से ही रहेगा और 10 प्लेस वाले को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग to the given conditions। अब कंडीशंस है, मैं इसलिए लिख रहा हूं कि हमें यहाँ पर असल में 2 कंडीशंस दी गई हैं। पहली कंडीशंस में क्या बताया गया है, पहले कंडीशन में यह बताया गया है कि जब इनको हम सम करते हैं, डिजिट्स का स्क्वायर लेते हैं, डिजिट्स का स्क्वायर लें। अब एक डिजिट है हमारे पास x, उसका स्क्वायर लिया, दूसरा डिजिट है हमारे पास y, उसका स्क्वायर लिया। जब डिजिट्स का स्क्वायर लेते हैं तो वो हमारा किसके इक्वल आता है, 65 के, 65 के। तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी।
और दूसरी कंडीशन हमें ये दी गई है कि नंबर जो है वो अपने जो डिजिट्स हैं उनके सम से 9 टाइम बड़ा है। यानी नंबर का अगर हम सम करते हैं ये x प्लस वाई और इस साइड पे हम लिखते हैं नंबर, नंबर हमारा क्या है y प्लस 10x, ये हमारा नंबर है। तो ये मैंने इक्वल लिखा लेकिन इक्वल है नहीं, क्यों? क्योंकि कंडीशन उन्होंने बताया है कि जो दी एंड द नंबर इज 9 टाइम, नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। ये जो नंबर है ये डिजिट से 9 टाइम ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है तो फिर इक्वल कैसे हो सकते हैं? इधर हमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले ये 9 टाइम जो है ये ज्यादा था, अब जब इधर में 9 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये फिर दोनों आपस में इक्वल आ गए। अब 9 को यहाँ से इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 को इसको हम सिंप्लीफाई करें तो इसको सिंप्लीफाई करने से यहाँ से हम 9 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 9x प्लस 9y इज इक्वल टू y प्लस 10x के। अब पेज को हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 9x, 9x को इधर ले जाते हैं और ये y जो है ये हम इधर ले जाते हैं, तो इधर हमारे पास है ये एक तो 9y ऑलरेडी है, एक ये माइनस y इधर आ जाएगा और ये 10x इस साइड पर हमारे पास पहले है, ये 9x इधर आकर 10x माइनस 9x इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो 9y माइनस y ये किसके इक्वल आ जाएगा? 8y के, और 10x में से 9x माइनस करेंगे तो x आ जाएगा। तो इसका मतलब है x की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी? x किसके इक्वल आ जाएगा? 8y के। तो इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे लेते हैं। अच्छा, अब इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू 8y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करें तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास? इक्वेशन 1 है हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। तो अब x की जगह पर हमने क्या पुट करना है? 8y, क्योंकि x ये मेरे किसके इक्वल है? 8y के, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। अब 8 तो 64, y का स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर हम ओपन करेंगे प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। अब इधर से ही हम बाकी पार्ट जो है वो भी कर लेते हैं। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 64y स्क्वायर प्लस 1y स्क्वायर, तो ये भी आ जाएगा 65y का स्क्वायर इज इक्वल टू 65। 65 को 60 इधर मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाय 65। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के। तो इधर स्क्वायर रूट लें और इधर स्क्वायर रूट लें, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो y हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? प्लस माइनस 1 के। तो अब उन्होंने पॉजिटिव कहा था, इसलिए जो -1 है इसको हम इग्नोर करेंगे, तो y जो है वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? प्लस 1 के। अब x जो है वो हमारा किसके इक्वल है? 8y के। x इज इक्वल टू 8y। तो x
इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय वाई की वैल्यू 1 है, तो x हमारा किसके इक्वल आ गया 8 के। सो द रिक्वायर्ड नंबर, अब रिक्वायर्ड नंबर जो है, सो द रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या था, y प्लस 10x, y प्लस 10x, y हमारा 1 है प्लस 10x हमारे पास क्या है, x है हमारे पास 8, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 80, तो इसलिए बेटा जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 81। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा अब हम करते हैं एक्सरसाइज जो हमारी 2.8 है, इसका जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 9 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर इज 45, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। पहले तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और वो क्या चीज़ होती है वो आपको पता होना चाहिए। तो बेटा अगर हमारे पास है ये एक कोऑर्डिनेट, ओहो ये किस तरह से टेढ़ी मेढ़ी लाइन लग रही, कार्टेशियन प्लेन होती है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस जो है हमारे हॉरिजॉन्टल होते हैं और वाई एक्सिस जो है वो हमारे वर्टिकल होते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास है वाई एक्सिस। इधर एक्स पॉजिटिव, इधर एक्स नेगेटिव, इधर वाई पॉजिटिव, इधर वाई नेगेटिव। तो इसमें कोई भी पॉइंट, अब इधर जो है ये इस तरह से 1 2 3 4, तो इस तरह से 1 2 ये नेगेटिव होगी साइड, ये इसी तरह से वाई साइड पे पॉजिटिव, इधर वाई नेगेटिव। तो अगर ये पॉइंट हमारा कोई इधर आ रहा है इस जगह पर, तो इसका मतलब है कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो यहाँ से लेकर इसका यहाँ तक डिस्टेंस है एक्स की तरफ। ये कितना डिस्टेंस, कितना यूनिट आ रहा है, 1 2 3, तो 3 यूनिट आ रहा है इस पॉइंट का। ये अगर पॉइंट P है, और अगर ये y की तरफ हम देखें तो y की तरफ ये तकरीबन 1 2, ये मैंने जल्दी में पॉइंट्स लगाए हैं, तो ये पॉइंट्स जो हैं ये हमेशा इक्वल डिस्टेंस इनका होना चाहिए। तो मेरे पॉइंट्स जो है कहीं छोटे आ रहे हैं, कहीं पर बड़े आ रहे हैं, तो आपने ये नहीं समझना। तो मैं तो बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये कोई हमारा ये टॉपिक नहीं है, टॉपिक तो हमारा कोई और है। तो ये थोड़ा इसका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, तो ये 1 2 और तकरीबन 2.5, तो जो ये वाई एक्सिस की तरफ इसका डिस्टेंस ये बन रहा है, ये है तकरीबन 2.5। तो इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो सबसे, जो शुरू में हम लिखते हैं वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और जो बाद में लिखते हैं वो वाई कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग इसका डिस्टेंस होता है। तो ये इसके कोऑर्डिनेट है। इस तरह से अब वो पॉइंट है, तो उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करने हैं, कंडीशंस हमने बता दी हैं। तो अब हमने पॉइंट फाइंड करना है और वो कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो लेट द कोऑर्डिनेट्स आर, लेट द पॉइंट जो है क्या है, वो है एक्स, पी का हम नाम दे लेते हैं इसे भी, एक्स और वाई ये पॉइंट है, और इसके दो कोऑर्डिनेट हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा कोऑर्डिनेट कौन सा है, वाई। तो क्या कह रहे हैं, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इज 9। तो अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस हम लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के मुताबिक वो फर्स्ट कंडीशन क्या दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि सम ऑफ देयर कोऑर्डिनेट्स का जो सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इज 9। इनका जो सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इज 9। फर्स्ट ये है कि उनका जो सम है एक्स
कोऑर्डिनेट्स को अगर हम सम करें तो वो क्या आता है 9। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। अब जो सेकंड में वो कह रहे हैं सम ऑफ देयर स्क्वायर, इनके स्क्वायर का अगर हम सम लें, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर स्क्वायर का सम लें तो वो आता है हमारे पास 45। तो हमने फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, यानी एक्स और वाई हमने दोनों फाइंड करने हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को अगर हम लें तो इसमें हमारे पास एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है 9 के। तो x जो है वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 9 माइनस वाई के। ये y इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर ये माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया, x है 9 माइनस वाई के। अब पुटिंग x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में इसको पुट करें तो इक्वेशन 2 हमारी क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। एक्स की वैल्यू हमारे पास है 9 माइनस वाई, 9 माइनस वाई, इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। तब a माइनस बी होल स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर और आगे आ जाएगा 45। अब 9 का स्क्वायर लें तो 9 का स्क्वायर हमारे पास 81 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। तो अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। जी बेटा, तो अब क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं और इसमें हम कहाँ तक पहुंच गए थे, ये है हमारा 81 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45 के। अच्छा, तो अब 80y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये क्या आ जाएगा 2y का स्क्वायर और ये माइनस 18y उसी तरह से आ जाएगा प्लस 81 और ये 45 इधर आकर माइनस हो जाएगा माइनस 45 और इधर हमारे पास क्या बचेगा 0। तो ये आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 81 में से आप 45 जो है इसको माइनस करते हैं, 81 माइनस 45 तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास 36 प्लस 36 इज इक्वल टू 0 के आ जाएगा। अच्छा, अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसको हम बाय फैक्टराइजेशन इसको सॉल्व करते हैं। जब बाय फैक्टराइजेशन इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम देखें तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 को हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ये 2 इधर आकर जब डिवाइड होगा तो ये 0 हो जाएगा और इसके बाद वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18
ये किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो इस तरह से ये हमारी अब क्वाड्रेटिक की, इसको अब फैक्टर बनाते हैं। तो 18 है, 18 के 9 और 6 और 3, इसके जो बनेंगे 6 और 3, 18 के वाई स्क्र माइनस 6y माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस माइनस प्लस 9 भी आ जाता है, -6 मल्टीप्लाई -3 करे तो प्लस 18 भी आ जाता है। तो अब इसमें से हम कॉमन लेंगे और ये हमारे पास आ रहा है y कॉमन आ रहा है, y को कॉमन लेंगे तो y माइनस 6, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है तो y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 6 कॉमन आ रहा है और अंदर हमारे पास बचेगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के। इस तरह से y जो है वो -6 ये भी 0 के इक्वल आएगा और y माइनस 3 ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा। अब y इज इक्वल टू 6 यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x हमारा किसके इक्वल है, x है इज इक्वल टू 9 माइनस y। y की वैल्यू 6 पुट करें तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 6, x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल, इसलिए जब y हमारा 6 होगा तो x हमारा 3 होगा, तो पॉइंट P जो है वो हमारा क्या बन जाएगा 3, क्योंकि x कोऑर्डिनेट हमेशा पहले लिखते हैं 3 और 6। अब दूसरी साइड पे देखें तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 9 माइनस y, तो 9 माइनस y जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्या है 3। तो इस तरह से x जो है वो हमारा किसके इक्वल आएगा 6 के। तो जब x 6 होगा y 3 होगा x 6, तो फिर जो पॉइंट P है वो हमारा बन जाएगा 6 और 3। इस तरह से ये जो दोनों पॉइंट है ये उस गिवन कंडीशंस पर पूरा उतरते हैं। तो वो पॉइंट जो है वो 3 और 6 भी हो सकता है और 3 और 6 भी हो सकता है और 6 और 3 भी। ये दोनों पॉइंट डिफरेंट हैं क्योंकि ये जब कार्टेशियन प्लेन में हम इनको ड्रा करेंगे तो इनकी डिफरेंट पोजीशन होगी। अब ये नहीं कि ये सेम है, क्योंकि इनमें जो ऑर्डर पेयर है ये भी एक ऑर्डर पेयर है, ये भी एक ऑर्डर पेयर है और ऑर्डर पेयर में डिजिट की जो प्लेस है वो चेंज करने से पॉइंट चेंज हो जाता है, इसलिए ये हम नहीं कह सकते ये भी आंसर सेम है और ये आंसर दोनों सेम है, सेम नहीं है बट दीज आर डिफरेंट। बेटा तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह हम क्वेश्चन नंबर हमने 7 किया है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करें, फाइंड टू इंटीजर्स हो सम इज 9 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 9। उनको इंटीजर्स को सम करें तो वो 9 आता है और उनके जो डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, जो इंटीजर्स हैं उनका स्क्वायर जो है उनका डिफरेंस लें तो वो हमारा किसके इक्वल आता है 9 के। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। पहला जो क्वेश्चन हमने किया उसी तरह से है, लेट द इंटीजर्स आर x एंड y। अब दोनों इंटीजर जो है वो हम क्या करते हैं लेट के, वो हमारे पास हैं x और y हैं। देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, देन अकॉर्डिंग
the given conditions। अब कंडीशंस में वो क्या बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि उनका जो सम है वो 9 है। दोनों जो इंटीजर्स हैं x प्लस वाई करें तो वो किसके इक्वल है, 9 के। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं। और दूसरी कंडीशन वो कह रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ देयर स्केयर, उनके स्केयर लें तो उनका जो डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, तो वो किसके इक्वल आता है, वो भी 9 ही है। तो ये इक्वेशन 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और x हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 9 माइनस वाई। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। इसको इक्वेशन 2 में पुट करें तो 9 माइनस वाई होल स्क्वायर, x जो है ये इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, 9 माइनस वाई, तो 9 माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, 9 के। अब ये स्क्वायर ओपन करें तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के। तो यह आ जाएगा 81 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18 वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के। तो ये प्लस वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 81 माइनस 18y ये किसके इक्वल आ जाएगा, 9 के। अच्छा, तो यहाँ से जो हमारा 81 माइनस 18y इज इक्वल, अब माइनस 81 जो है ये इधर हम ले जाते हैं और 9 जो है ये इधर चला जाएगा। तो इस तरह से ये जो हमारा 81 माइनस 9 होगा ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 18y है, इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस 18y। तो 81 माइनस 9 करें तो ये आता है 72 इज इक्वल टू 18y के। तो y जो है वो किसके इक्वल है, 72 ओवर ये 18 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से y की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 18 डिवाइडेड बाई 7, 4 आ जाएगी। 18 y किसके इक्वल आ गया, 4 के। तो अब x जो है वो हमारा किसके इक्वल है, x हमारा इक्वल है 9 माइनस y के। तो y की वैल्यू यहाँ पर पुट करें, ये ऊपर वाला हिस्सा है इसमें मिक्सअप ना हो जाए। तो 9 माइनस वाई अगर हम करेंगे तो 9 माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4। तो इस तरह से x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 5। तो इस तरह से एक डिजिट जो है वो हमारा आ जाएगा 5 और दूसरा है हमारा 4। तो अब इनको देख भी लें तो ये जो हमारी कंडीशन है उनको भी पूरा करते हैं। x प्लस वाई करें तो वो 9 ही आता है और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करें तो वो भी
9 ही आता है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे सो द required digits are 4 and 5. 4 and 5. जी बेटा, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड टू इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 4 एंड स्क्वायर डिफरेंस इज 72। बिल्कुल इजी है। लेट द इंटीजर्स आर x एंड y। एक x है, दूसरा y है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, according to the given conditions, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब दो कंडीशंस दी गई हैं कि इनका जो डिफरेंस है वो है 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन 1 होगी। एंड स्क्वायर डिफरेंस, उनका स्क्वायर लें, वो भी डिफरेंस ही लेना है। स्क्वायर का भी उस डिफरेंस है 4 एंड स्क्वायर डिफरेंस इज 72। वो क्या आता है 72। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 को अगर लें तो वो x माइनस वाई किसके इक्वल आता है 4 के, और x किसके इक्वल आ जाएगा 4 प्लस वाई के। x इक्वल है हमारा 4 प्लस वाई के। अब पुटिंग y plus 4 in x is equal to y plus 4 in equation 2। इसको इक्वेशन 2 में पुट करें y plus 4 को या 4 plus y को, तो इक्वेशन 2 हमारी क्या है x स्क्वायर। चलो इधर से हम ऊपर स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72। x की जगह अब हम लिखते हैं y प्लस 4 या 4 प्लस वाई, दरम्यान में प्लस हो तो हम डिजिट्स को आगे पीछे कर लेते हैं, लेकिन बेटा अगर माइनस हो तो फिर नहीं कर सकते। y प्लस 4 का स्क्वायर इज माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72। तो ये स्क्वायर लें तो ये a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72। तो ये वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72। तो ये प्लस वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। 8y जो है ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 72। ये प्लस 6 है, उधर आकर ये माइनस हो जाएगा 16। तो 8y किसके इक्वल आ जाएगा 64 में से 12 में से 6 माइनस करें तो 6 आ जाएगा। और अब इधर हमारे पास क्या बचेगा 6 में से 1 माइनस करें तो 56। तो y जो है
वो हमारा फिर किसके इक्वल आ जाएगा 56 डिवाइडेड बाय 8। 56 ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 1 8 इज 8, 8 7 ज़ार 56। तो y किसके इक्वल आ गया 7 के। y हमारा किसके इक्वल है 7 के। तो अब हम x फाइंड करते हैं। x हमारा किसके इक्वल है, यहाँ से ही इसी पेज पे ही ख़त्म कर लेते हैं। x बेसिकली हमने लिखा हुआ है, ये है x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई के, 4 प्लस वाई के। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस y जो है वो हमारे पास क्या है 7। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 11 के। तो इस तरह से जब 11 और 4 को माइनस करें तो ये 11 सॉरी 4 नहीं, 11 और 7 को माइनस करें तो ये 4 भी आ जाता है। और इनका स्केयर लें और स्केयर को जब हम इनको डिफरेंस फाइंड करें तो वो 72 भी आ जाता है। इस तरह से जो हमारे डिजिट्स होंगे रिक्वायर्ड डिजिट्स, सो रिक्वायर्ड डिजिट्स, रिक्वायर्ड डिजिट्स जो हैं वो कौन से होंगे, एक होगा हमारे पास 11 एंड 7, दूसरा कौन सा है 7। x हमारे पास 11 आया है और y जो है वो क्या है 7, 11 एंड 7। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। जी बेटा, तो अब हम करते हैं इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज 80 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 375 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसका पेरीमीटर जो है वो है 80 सेंटीमीटर। अब रेक्टेंगल क्या होती है, रेक्टेंगल आपको पता है कि एक ऐसे ज्योमेट्रिकल शेप है जिसकी अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं और उसके चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री के होते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर बेसिकली ये जो साइड है यहाँ से अगर हम शुरू करें तो ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। तो ये लेंथ है और ये भी इसकी विड्थ है। तो ये लेंथ प्लस विड्थ प्लस लेंथ प्लस विड्थ, तो ये होता है पेरीमीटर। यानी कि पेरीमीटर जो है ये हमारा 2 दफ़ा हम लेंथ को प्लस करते हैं और 2 दफ़ा विड्थ को प्लस करते हैं। तो इस तरह से 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, तो ये इसका पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो रेक्टेंगल का एरिया अगर हमने फाइंड करना हो, एरिया तो वो हम लेंथ और ये पहले कैपिटल लिखा है तो अब भी कैपिटल लिखना चाहिए, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो ये इसका एरिया हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब हमें ये लेंथ और विड्थ का पता तो नहीं है, तो लिहाजा इनको हम लेट कर लेते हैं, लेट द डायमेंशन। डायमेंशन बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द डायमेंशन। डायमेंशन का यही मतलब है कि उसकी लेंथ और विड्थ फाइंड करनी, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई। लेट द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल वो क्या है, लेंथ जो है वो हम सपोज करते हैं
x है और विड्थ जो है, विड्थ हम सपोज करते हैं कि वो हमारे पास है y। देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या है कि उसमें हमने कहा है कि उसका जो पेरीमीटर है वो 80 सेंटीमीटर है, उस पेरीमीटर इज 80 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर मैंने आपको बताया है कि वो क्या होता है, 2 into लेंथ प्लस लेंथ प्लस विड्थ। ये उन्होंने पेरीमीटर किसके बताया है, इक्वल है 80 सेंटीमीटर के। यहां से ये 2 अगर इधर आकर डिवाइड हो जाए तो ये x प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 40 के। और x यहाँ से हमारा किसके इक्वल आ जाता है, 40 माइनस वाई के। तो ये इक्वेशन 1 बन जाती है हमारे पास। अच्छा, इसके बाद दूसरी कंडीशन उन्होंने क्या बताई है कि उसका जो एरिया है, एरिया मैंने बताया है कि वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ हमारी x है, विड्थ हमारी y है, इनको मल्टीप्लाई करें तो वो आता है 375 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्योंकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो यूनिट अगर ना भी लिखें तो काम चल सकता है। तो ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इज इक्वल टू 375। अब इक्वेशन से 1 से हम जो x की वैल्यू है वो इसमें पुट करते हैं। पुटिंग x की वैल्यू क्या है, 40 माइनस y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में इसे पुट करें तो x की जगह का क्या आ जाएगा, 40 माइनस y, और साथ ये y उसी तरह से आ जाएगा, और ये किसके इक्वल है, 375 के। अब y के अंदर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 40y माइनस वाई स्क्वेयर, y 40 के साथ मल्टीप्लाई 40y आएगा, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई स्क्वेयर आ जाएगा, इज इक्वल टू 375। अच्छा, इधर अब हम लिखते हैं तो ये माइनस वाई स्क्वायर हम इधर ले जाते हैं और 40y को भी हम दूसरी साइड पर ले जाते हैं, तो इधर हमारे पास क्या बचेगा, 0। और रिकॉर्डिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है ना वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा, इससे थोड़ा स्लो काम करना पड़ रहा है। 0 हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ये वाई स्क्वायर है, माइनस वाई स्क्वायर इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर, और ये 40y जो प्लस 40y इधर आकर माइनस 40y, और ये पहले इस साइड पर है प्लस 375। तो इस तरह से वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 375, तो ये किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो ये अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और ये 375 के हम फैक्टर बनाएंगे, इसे बाय फैक्टराइजेशन हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसके बेटा जब हम फैक्टर बनाएंगे तो वो मैंने अलग से बनाए हैं,
तो इसके लिए आपको बकायदा से पहला चैप्टर जो अच्छी तरह से समझना चाहिए, बाय फैक्टराइजेशन, हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो ये वाई स्क्वायर -25y 25y -15y प्लस 375 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y कॉमन ले लें, 25y -25 आ जाएगा, माइनस यहाँ से 15 कॉमन लें तो y माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है अंदर साइन चेंज हो जाएगा, y माइनस है इधर भी 25 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 के। तो y माइनस 25 इंटू y माइनस 15 इज इक्वल टू 0 के। तो इस तरह से बेटा यहाँ पर ये y -25 ये भी 0 के इक्वल होगा, y -15 ये भी 0 के इक्वल होगा। तो y किसके इक्वल आएगा, यहाँ से 25 के, और यहाँ से y जो है वो किसके इक्वल आएगा, 15 के। तो y 25 और y 15 आ जाएगा। दो वैल्यूज हमारे पास आई हैं y की। तो अब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x जो है व्हेन y इज इक्वल टू 25 देन x जो है वो हमारा किसके इक्वल है, बेसिकली वो हमारा इक्वल 40 माइनस y के। तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 40 माइनस 25, 40 माइनस 25 और यहाँ से आ जाएगा 15, 40 माइनस 25 करें तो 15। इस तरह से 25 और 15 दोनों डिजिट्स जो हैं वो हमारे आएंगे। यहाँ से अगर हम देखें व्हेन y इज इक्वल टू 15 देन x जो है x इज इक्वल टू 40 माइनस y और 40 माइनस 15 और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 25 के। तो इधर भी यही है 25 और 15 और इधर भी 25 और 15 ही है। तो सो द रिक्वायर्ड डिजिट्स, डिजिट इन्होंने पूछा था, डिमेंशन सॉरी डिजिट्स नहीं, और रेक्टेंगल की जो डिमेंशन है, सो द रिक्वायर्ड डिमेंशन, द रिक्वायर्ड डिमेंशन, ये जो रिकॉर्डर है ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। रिक्वायर्ड, चल जाओ भाई, रिक्वायर्ड डायमेंशंस, रिक्वायर्ड डायमेंशंस कौन कौन सी हैं, एक 25 है और एक है 15। अब चूंकि लेंथ हमेशा बड़ी होती है तो इसलिए फिर डेफिनेटली 25 जो है वो लेंथ होगी और 15 जो है वो उसकी रेक्टेंगल की विड्थ होगी। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया
और ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है।